मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था फार्मेसी एक्ट 1948। हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है फार्मेसी एक्ट 1948। कल हमने उसमें डिस्कस किया था डेफिनेशंस ऑफ रिपैट्रिएट्स एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन। उसके पहले डिस्कस किया था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। आज हम जो भी उस पर क्वेश्चन आते हैं, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक बार रिवाइज कर लेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें क्या आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो तीन टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए एक तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पूछा जाएगा, या फिर रिपैट्रिएट्स की डेफिनेशन, या फिर डिस्प्लेस्ड पर्सन की डेफिनेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डेफिनेशन। ओके, उसके बाद अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में क्या था कि जो भी पर्सन है उसका डिप्लोमा हो चुका है या फिर क्वालिफिकेशन हो चुका है और उसका नाम क्या हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इनटू द रजिस्टर, उसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई। पीसीआई मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब पीसीआई में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पॉइंट्स आते थे, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर में देखेंगे हम कि टीचर रहेंगे, 6 मेंबर्स रहेंगे, उसमें से 1 क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। वो कोई भी सब्जेक्ट का होना चाहिए, जैसे फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी। ठीक है, देन उसमें अलग अलग क्लासेस रहेंगी कि कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस पर्सन को, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मीन्स व्हाट, कि जो पर्सन पहले से बहुत एक्सपीरियंस पर्सन रहेंगे उन्हें हम कहेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद है गिव द फंक्शंस ऑफ पीसीआई मीन्स फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या प्रोवाइड कर रहा था, सबसे पहले मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। जो भी क्वालिफिकेशन है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या आएगा कि कैसे रेगुलेट करेंगे, टू रेगुलेट दी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में जो भी हमने एजुकेशन बनाया है उसे रेगुलेट करना है। और क्या था पीसीआई के फंक्शन में कि आउटसाइड द टेरिटरीज में जो भी फंक्शंस आएंगे, जो भी पर्सनस आएंगे, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है आउटसाइड द टेरिटरीज मीन्स हमारी कंट्री के नाम होते हुए जो बाहर की कंट्री के पर्सनस रहेंगे उन्हें भी हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आएगा पीसीआई में। और एक आएगा कि अगर उसके बहुत सारे जो भी उसके वर्क रहेंगे वो सब हम पीसीआई में लेंगे। ठीक है, उसके बाद रहेगा गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था फार्मेसी एक्ट का, कि अगर किसी पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और वो कौन करेगा, सबसे पहले पीसीआई करेगा। तो पीसीआई क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट करेगा, मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। देन उसके बाद क्या बनेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करेगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगा पर्सन्स का वो मेंटेन करेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा। और फिर हमने देखा था कि जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल वो क्या करेगा, जो भी उसकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज रहेगी वो रेगुलेट करेगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन पीसीआई का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फंक्शंस भी 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अंडर व्हाट कंडीशन द अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अथॉरिटी विड्रॉल बाय द पीसीआई मीन्स अगर किसी इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल मिल चुका है, अथॉरिटी मिल चुकी है, किसके लिए, जो भी मिनिमम जो भी डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज रहेंगे उसके लिए, तो उनका विड्रॉल कैसे होगा उनका विड्रॉल। मैंने बताया था कि सपोज एक एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है जहाँ पर भी उन्हें इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको एक नोटिस भेजते हैं कि अगर आप कंटिन्यूटी के साथ वर्क नहीं कर रहे हो, जो भी एजुकेशन रेगुलेशन के साथ अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम आपका जो भी अप्रूवल रहेगा वो कैंसिल करेंगे। उसके लिए आपको क्या भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे। और नोटिस में क्या लिखेंगे कि विदिन 3 मंथ्स आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, मीन्स आपको और एक बार रिप्रेजेंटेशन करना है। वो जो भी प्रेजेंटेशन रहेगा उस पर बेसिस रहेगा आपका अप्रूवल का विड्रॉल होगा या नहीं। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट इज फर्स्ट रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर मीन्स व्हाट, कि जिस भी फार्मासिस्ट का हमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसे हम कहेंगे फर्स्ट रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द प्रिपरेशन अंडर द फार्मेसी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर अंडर दी फार्मेसी एक्ट मीन्स फर्स्ट रजिस्टर कैसे बना फर्स्ट रजिस्टर,
उसमें क्या था, सबसे पहले जो भी पर्सन है उसकी क्या एज होनी चाहिए, 18 एज होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट रजिस्टर बनाने के लिए जो भी पर्सन के लिए अगर बनाना है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करेगी, सबसे पहले पीसीआई क्या करेगी, एक आरटी फॉर्म करेगी। आरटी मीन्स रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। उनमें कितने पर्सन रहेंगे, 3 पर्सन और 1 रजिस्ट्रार रहेगा। वो पर्सन क्या करेंगे, पहले आपको प्रिस्क्राइब फी और नोटिफिकेशन भेजेंगे गैजेट में कि क्या डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आपको सबमिशन करना है तो आप सबमिशन करोगे। उसके बाद वो फॉर्म्स जो भी होंगे वो चेक किए जाएंगे, उसके बेसिस पे वो क्वालिफिकेशन ग्रांट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका फर्स्ट रजिस्टर में नेम आता है या नहीं। उसके बाद रहेगा गिव द क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑफ नेम ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। अगर किसी पर्सन को फर्स्ट रजिस्टर में अपना नेम एनरोल कराना है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी 18 एज होनी चाहिए और उसे क्या होना चाहिए, एक तो डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज होने चाहिए, किसमें, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, या फिर किसी पर्सन को अगर डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज नहीं लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ के उनके पास अगर डिग्री है, लेकिन उसके साथ उन्हें क्या होना चाहिए, 5 इयर्स का कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो पर्सन का नाम इसमें आ सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन है जिसके पास डिग्री भी नहीं है, कोई अलग इसकी डिग्री है, लेकिन वो भी क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी में एज ए कंपाउंडर वर्क कर रहा है, बहुत सालों से उसके पास एक्सपीरियंस है, उन पर्सन का भी हम नेम एनरोल कर सकते हैं। ये सब क्राइटेरिया रहेगा क्वालिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद रहेगा अंडर व्हाट कंडीशन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम दी फर्स्ट रजिस्टर। कैसे क्राइटेरिया रहेगा, अगर आपने ऑफेंस किया है, अगर आपने क्या किया है, जब आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट करके अगर कहीं पे आप अपॉइंट किए गए, अगर वहाँ पे कुछ गिल्टी फॉर्म हुआ है या फिर वहाँ पर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस कंडीशन में आपका रिमूवल हो सकता है। और सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी कि अगर आपने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में काम किया, किसी दूसरे फार्मेसी में काम किया, लेकिन वहाँ पर अगर ऑफेंस किया हो, अगर ऑफेंस हुआ या फिर आपने ऑफेंस किया और वहाँ का जो भी इंचार्ज फार्मासिस्ट है उसे पता है कि आपने ऑफेंस किया हुआ है, आप 12 मंथ्स के प्रोबेशन पीरियड पे हो, लेकिन फिर भी अगर वो आपको अपॉइंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में उसका भी जो भी लाइसेंस रहेगा वो कैंसिल हो सकता है। ये सब प्रोसीजर्स रहेंगे रिमूवल ऑफ नेम में। देन उसके बाद रहेगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। मीन्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या आएगा कि अगर आप सरेंडर जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करने के लिए लायबल नहीं हो तो 50 रुपीज़ का फाइन लगेगा। अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर को तो भी आपको 500 रुपीज़ का फाइन, और अगर सेकेंड कन्विक्शन में तो 6 मंथ्स और 1000 रुपीज़ का फाइन लगेगा, ठीक है। देन है राइट अ नोट ऑन एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन में क्या बताया जाएगा, एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स व्हाट, कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम कैसे प्रिस्क्राइब करें, उसमें रहेगा एजुकेशन रेगुलेशन। उसमें आपको लिखना है फंक्शंस में क्या आएगा कि मिनिमम पहले क्वालिफिकेशन के लिए कितने ईयर का होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, फिर डिग्री कोर्स होना चाहिए, वो डिसाइड किया जाएगा। देन उसके लिए सब्जेक्ट्स कौन से होंगे वो डिसाइड किया जाएगा। देन उसके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कितने डेज होंगे। देन उसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशन अप्लाई करेंगे उनके पास क्या अवेलेबिलिटीज होनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये सब किसमें आएगा, एजुकेशन रेगुलेशंस के फंक्शंस में। ये जो सारे क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।